कोरोना वैक्सीन को लेकर कई सारी बातें हो रही हैं। कई सारे लोगों ने, कुछ समुदाय के लोगों ने कोरोना वैक्सीन को लेकर कई सारी अफवाहें फैलाई और लोगों को भ्रमित करने की भी पूरी कोशिश की। लेकिन आज हम आपको मुंबई के मुस्लिम समुदाय की इन विचारों को बताएंगे जो कोरोना वैक्सीन से जुड़े हुए हैं, और इसे सुनकर आपको यकीन हो जाएगा कि कोरोना के इस जंग में पूरा भारत एक साथ है और इसे जो तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जो अफवाहें फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें सतर्क हो जाना पड़ेगा, क्योंकि हर कोई जानता है कि वैक्सीन कितनी ज़्यादा ज़रूरतमंद है और कितनी ज़रूरी है इस कोरोना की जंग में लड़ने के लिए। तो आप देखिए कि मुंबई के मुस्लिम समुदाय ने कोरोना वैक्सीन को लेकर क्या कुछ कहा है। इस्लाम में सेहत की बहुत ज़्यादा अहमियत है और सेहत की हिफाजत के बारे में तालीमात दी गई हैं। इसलिए अगर वो वैक्सीन सक्सेसफुल है और मुफीद है, सेहत की हिफाजत का ज़रिया है, तो और हमारे उलमाए किराम उसके बारे में हमें हिदायत देते हैं, तो हमें उसको इस्तेमाल करना चाहिए। जी, जैसे कि WHO ने वैक्सीन को सही बताया, तो आप इस्तेमाल करेंगे वैक्सीन आपको दिया जाएगा तो? हाँ, हम उसी वक्त इस्तेमाल करेंगे जब हमारे उलमाए किराम, हमारे मजहबी पेशवा हमको उसके बारे में हिदायत देंगे। जी, अच्छा, आपको लगता है वैक्सीन से कोरोना हो सकता है? हाँ, अगर वो मुफीद है, जैसे और भी बीमारियों के लिए टीके लगाए जाते थे और उसका वैक्सीन लगता है, अभी भी बच्चों को लगाया जाता है टीका, तो अगर उसके फ़ायदा है तो लेना चाहिए। इंशाल्लाह ख़त्म होगा, उम्मीद है अल्लाह की ज़ात से। मैं समझता हूँ कि जो वैक्सीन आ रही है, बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ फेक न्यूज़ जो अपनी आई है कि वैक्सीन नहीं लगाना चाहिए और इससे कुछ ये हो जाएगा, उसके साइड इफेक्ट्स हैं। मैं समझता हूँ टोटली बुलशिट। यानी वैक्सीन लगाना चाहिए, बिकॉज सी आई बीन फॉलोइंग दिस वैक्सीन सिंस लास्ट 8 मंथ, जब से कोविड हुआ है, फ्रॉम माई हाउस, फ्रॉम फाइजर टू एस्ट्राजेनेका, फ्रॉम बायोटेक जो अपनी कोवैक्सीन बन रही है। लेकिन मैं समझता हूँ अपनी जो एस्ट्राजेनेका इज लाइक सक्सेसफुल बिकॉज इसका ऑलरेडी 40,000 ट्रायल्स हो गया। द ट्रायल्स हैव बीन कंडक्टेड इन अफ्रीका, आई मीन साउथ अफ्रीका, इंडिया, ब्राज़ील। ओके, सो आई थिंक ये वैक्सीन लगाना चाहिए एंड बिकॉज पीपल विल बी सेफ फ्रॉम दैट। और ये अफवाह रूमर्स में ज़रा भी नहीं जाना चाहिए कि ये वैक्सीन नहीं लगे। इट्स ऑल फॉल्स। नहीं, वो गलत बात है। कोई सुअर चरबीर भी नहीं है, वो सब गलत बात कर रहे हैं। और वैक्सीन जब आएगी तो सबको लगाना बहुत ज़रूरी है। उससे क्या होगा, डर ख़त्म हो जाएगा। और वैक्सीन लगाने के बाद क्या होता है वो तो बाद में मालूम पड़ेगा। लेकिन हाँ, बोलिए। तो भारत की वैक्सीन का सपोर्ट कर रहे हैं और आप भी लगवाएंगे ये वैक्सीन? सब हम लगाएंगे, हमारी वाइफ लगाएगी, हमारे बच्चे लगाएंगे, हमारे जो है सब लगाएंगे, जितने हमारे दोस्त अहबाब हैं सभी लगाएंगे। बस हमें ये सोचना है कि हमें वैक्सीन लगाना है और लगाना है। तो भारत की वैक्सीन पर भरोसा है? जी हाँ, भरोसा है बहुत। तो आप लगवाएंगे? जी ज़रूर लगाएंगे, मैं लगाऊंगा, मेरी फैमिली लगाएगी, मेरे रिश्तेदार अहबाब सब लगाएंगे और सबको रिकमेंड करूंगा मैं लगाने के लिए। जो वैक्सीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से अप्रूव्ड है, मान्यता प्राप्त है, उसको हर सिटीजन को, हमारा भी ये निवेदन है कि उनको लगाना चाहिए। वैक्सीन को लेकर खबर थी कि सुअर की चर्बी है, ये है, वो है, वो उसको लेकर क्या कहेंगे? ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे यहाँ देखिए, आई एम अ शिया मुस्लिम। हमारे यहाँ जो हमारे महाराजे हैं और दारुल उलूम देवबंद है, सऊदी अरेबिया के जो बड़े बड़े मुफ्ती हैं, सब ने यूनानिमसली, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ बीइंग फ्रॉम इराक और अ फतवा फ्रॉम सऊदी अरेबिया, ऑल हैव देम हैव सेड दैट अ पर्सन शुड टेक द वैक्सीन टू प्रोटेक्ट हिज लाइफ। सबसे पहले आपको बताता चलूँ कि सऊदी के जो प्रिंस है सलमान ने वैक्सीन लगाई ना, तो सारे मुफ्तिया कराम ने वहाँ पर फतवा दिया होगा। उस फतवे के अंदर यस पॉजिटिव आया है, तो हम लोग ये नेगेटिव क्यों सोच रहे हैं? हिंदुस्तान के मुसलमानों को चाहिए कि इस वक्त अपने दिमाग से जो भी मन घड़त बातें चल रही हैं उसको निकाल दे। अगर हमने किसी एक इंसान की जान बचाई, मतलब गोया पूरे इंसानियत की जान बचाई, ये हमारे प्रॉफिट नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है, तो फिर हमको उस पर अमल करना चाहिए। वैक्सीन जान बचाने के लिए आई है, ना कि किसी की जान लेने के लिए आई है। और सबसे पहले उसके अंदर सबसे ज़्यादा और अहम बात यह है कि ये वैक्सीन ज़्यादा कॉस्टली ना हो, गरीब लोगों को भी ये वैक्सीन लग जाए, ना कि ये वैक्सीन सिर्फ और सिर्फ पैसे वालों को लगे, वो वैक्सीन लगा ले, अपनी दुनिया में मस्त रहें, और गरीब आदमी जो है रगड़ता एरिया रगड़ता हुआ मर। इंसान को अपनी जान बचाना उसके ऊपर फ़र्ज़ है, और वो सबके ऊपर ये है कि वैक्सीन लें और अपने को बीमारी से बचाएं। आप लगवाएंगे? हाँ, ज़रूर लगवाएंगे। अपना मैं खुद लगाऊंगा, मेरी फैमिली लगाएगी, मेरे परिवार के लोग लगाएंगे, और जहाँ तक मेरे फ्रेंड सर्कल है, मैं इसको उनको भी बोलूँगा कि अब बस जाके अपना ये वैक्सीन लें और अपने आप को प्रोटेक्ट करें। थैंक यू। लगवाएंगे, फैमिली, हम पूरी फैमिली को लगवाएंगे। तो
सुना आपने, ज़्यादातर लोगों ने प्रधानमंत्री की इस मुहिम का पूरी तरह से समर्थन किया है। कई लोगों का ये तक कहना है कि वैक्सीन के लिए बेसब्र हैं, क्योंकि कोरोना की इस जंग में वो हमेशा से अग्रसर रहे हैं और अब वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द वैक्सीन आए और लोगों की जो ज़िंदगी है वो एक बार फिर से नॉर्मल हो जाए। मुस्लिम समुदाय ही नहीं, हर कोई समुदाय, पूरा भारतवर्ष वैक्सीन के समर्थन में है और हर कोई चाहता है कि जल्द से जल्द वैक्सीन जो है वो आम जनता के लिए सामने आए और जो लोग हैं वो कोरोना से जल्द मुक्ति पा जाएं। और कुछ इसी तरह के विचार हमने आपको दिखाए जो मुंबई के मुस्लिम जनता के हैं। कैमरा पर्सन सागर शिर्के के साथ अमृता दुबे, इंडिया टीवी मुंबई।